छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 6 दिवसीय दौरे में तीसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अमरवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संपूर्ण प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट को कांग्रेस का अभेद गढ़ बताया है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता और यहाँ की कार्यकर्ताओं का समर्पण सदैव उदाहरण बना है और इसलिए मैं हमेशा दावे से कहता हूँ कि मेरे जिले की जनता मेरी ताकत है। रहमान शाह मरावी की रिपोर्ट। पार्टी इस प्रकार का दृष्टिचार करना चाहिए। आज किसान क्या पागल हो गए हैं? किसानों की बुनियादी मांग है, किसान अपने न्याय की लड़ रहे हैं, वो शिकार नहीं बनना चाहते। बड़े व्यापारी और बड़े उद्योगपति वो समर्थन मूल्य चाह रहे हैं। समर्थन मूल्य केंद्र सरकार घोषित करता है, घोषित तो आप करते हैं पर देते नहीं है। तो किस खुशी में ये समर्थन मूल्य घोषित होता है? जब किसान आंदोलन कर रहा है, किसान दुखी है, कोई ऐसी प्रकार की बयान दे, ये सही नहीं है। कृषि क्षेत्र पर आधारित हमारी देश की अर्थव्यवस्था। सर, कल आपने बोला कि राजनीति से संन्यास प्रदेश की जरूरत है, आपकी बहुत आवश्यकता है। मैंने कहा मैं उस दिन संन्यास लूंगा राजनीति से जिस दिन मेरे छिंदवाड़ा की जनता मुझे कहे। प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ भोपाल। लंबे समय से इस क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर के तत्वाधान में हम 3 माह से हमारा सिवनी जिला और छिंदवाड़ा जिले के जो बॉर्डर के गांव हैं जो पानी से वंचित है, हमारी लंबे अरसे से मांग चल रही है। राष्ट्रीय किसान मजदूर के तत्वाधान में हमारी एक ही मांग है, जो छिंदवाड़ा जिले में जो माछागोरा बांध बना है, इसका पानी यहाँ के किसानों को मिले। जो लगे हुए हैं इतना पानी इस माछागोरा बांध का कि जो बेकार गंगा जी से बहकर बाहर जा रहा है। लंबे अरसे से हमारी मांग है, क्या है कि भारत देश कृषि प्रधान देश है, किसान इस देश का मालिक है। मगर दुख की ये बात है कि आज़ादी के 70 साल हो गए, आज तक यहाँ के किसानों की लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ झूठे वादा करके 70 सालों तक वोट लेते रहे। पंच से लेकर लोग बड़े बड़े पदों में पहुँचे, मगर यहाँ का किसान जहाँ का वहाँ है। हम चाहते हैं कि किसानों के जो 70 साल धोखा हुआ किसानों के साथ में, अब यहाँ का किसान जाग चुका है, संकल्प ले लिया, सर में कफन बांध लिया है। जब तक माछागोरा का पानी, ये 10-20 गांव हैं अपने छिंदवाड़ा जिले के, अमरवाड़ा ब्लॉक के, छपारा ब्लॉक के, सिवनी ब्लॉक के, यहाँ यदि माछागोरा का पानी नहीं आएगा तो यहाँ का किसान जब भी चुनाव होंगे संसद विधायक के वोट नहीं देगा। क्या किसान जय जवान जय किसान। जो किसानों से टकराएगा भूखा ही मर जाएगा, जो किसानों से टकराएगा भूखा ही मर जाएगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारा खुला चैलेंज है राष्ट्रीय किसान मजदूर के तत्वाधान में कि जो नेताओं ने हमारे साथ जो गद्दारी किया किसानों के साथ में, जैसे कि उदाहरण के लिए हम खुले रूप से कहेंगे, माननीय कमलनाथ जी सन 80 से इस क्षेत्र में आए। यहाँ का आदिवासियों ने, यहाँ के किसान ने भूखा प्यासा होकर कमलनाथ जी को कहाँ से कहाँ पूरे विश्व में उनकी ख्याति पहुँचाई, छिंदवाड़ा जिला की वोट देकर। मगर माननीय कमलनाथ जी ने दुख की बात की, यहाँ के किसानों की आज तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं की है। ये बड़ी दुख की बात है। और अभी पिछले चुनाव में जब उनके लड़के को चुनाव में यहाँ उतारा गया सांसद के लिए, तो यहाँ के लोगों ने मांग की है कि हम वोट नहीं देंगे, तो नकली वो बनाया गया नक्शा कि माछागोरा का पानी दिया जाएगा इस क्षेत्र में, आप वोट दीजिए। सारे के सारे किसानों ने कमलनाथ जी के लड़के को, नकुलनाथ जी को वोट दी और सांसद भेजाए और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाए। तो माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए, उनका लड़का सांसद बन गया। आपको यहाँ की जनता ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। कमलनाथ जी जहाँ भी सुनते होंगे आप बैठे होंगे, नकुलनाथ जी जहाँ भी होंगे आप सुनते होंगे
कम से कम किसानों की तो आप सोचो, किसान की ओर तो ध्यान दो। हम कोई रोड का ठेका नहीं मांग रहे हैं, कोई पेट्रोल पंप नहीं मांग रहे हैं, कोई बड़े बड़े रोड के ठेके नहीं मांग रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ पानी की है और पानी किनारे से लगा है। यदि माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शिवराज सिंह जी चौहान जी ये पानी की यदि व्यवस्था करते हैं इस क्षेत्र में, तो यहाँ का किसान आज देख लीजिए, आज पूरे देश में अपने किसानों के लिए लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर देखना, आज पुलिस डंडे खा रहे हैं, आंसू गैस खा रहे हैं, पानी बौछार सरकार कर रही है, इसके बाद भी किसान वहाँ डटा हुआ है। हम यहाँ पानी की मांग कर रहे हैं। उसके साथ साथ में हमारा ज्ञापन में जो 3 अध्यादेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाया है, अध्यादेश जो काला कानून है, वो काला कानून वापस होना चाहिए और जो वाजिब हमारे किसान जो देश के लिए लड़ रहे हैं उनका पूरा समर्थन है। हम लोग गांव-गांव संगठन बना के इधर से हम लोग भी ट्रैक्टर से, पैदल और मोटरसाइकिल, जिससे भी जो साधन बनेगा हम लोग भी 10-12 दिन के बाद में इस क्षेत्र का पूरा किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहा है। चाहे हम लोग सर में कफन बांध लिए हैं, जब तक 3 बिल हम वापस नहीं करवाएंगे दिल्ली के अंदर से, तब तक हम यहाँ वापस नहीं आएंगे, चाहे जेल हो चाहे फांसी हो हमारे किसानों की। ये हमारी मांग है। शिव कुमार मरकाम, जिला अध्यक्ष गोंड समाज महासभा एवं आदिवासी फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष। हम लोग सामाजिक संगठन के माध्यम से एवं आदिवासी सेवा फाउंडेशन के माध्यम से आदिवासियों के बीच में जाते हैं और हमारे जो आदिवासी गरीब मजदूर किसान भाई हैं, जो भी है, इनकी समस्याएं सुनते रहते हैं और इनकी समस्याओं का अधिकारियों से मिलकर निराकरण कराते हैं। हमने देखा आज पूरे देश में किसान आंदोलन अपनी मांगों को लेकर तत्पर है। इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में अमरवाड़ा के लगभग 20 से 25 गांव होंगे जहां पानी की भीषण समस्या है और इस भीषण समस्या को लेकर उन्होंने अपना गांव-गांव में आंदोलन प्रारंभ किया है। गांव-गांव को जाकर वो अपने किसानों को जगा रहे हैं, फिर वो ब्लॉक स्तर में जाएंगे, जिला स्तर में जाएंगे और उनकी प्लानिंग है कि वो दिल्ली तक इस लड़ाई को लेकर जाने वाले हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे हमारे जो किसान भाई हैं, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था तय होती है, हमें ऐसे किसान भाइयों का हम समर्थन करें और हमारा पूरा संगठन जो है इन किसान भाइयों के जो आंदोलन में पूरा हमारा समर्थन रहेगा और इनकी लड़ाई में हम साथ साथ चलेंगे। हमसे जो कुछ भी सहयोग बनेगा हमारे संगठन के माध्यम से हम किसान भाइयों की लड़ाई में पूरा सहयोग करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात का इल्ज़ाम देता हूँ। उम्र है, मैं विगत 3 महावर्ष से किसान राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले माछा गोरा नहर आंदोलन की लड़ाई किसानों के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे क्षेत्र किसानों के लिए कि मेरे क्षेत्र में माछा गोरा नहर का पानी आए ताकि मेरे क्षेत्र के किसानों के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने। वही मेरी सभी किसानों के लिए लड़ाई है। मैं सभी किसान भाइयों से कह देना चाहता हूँ कि मैं ना ही कांग्रेस की तरफ से लड़ रहा हूँ, ना ही बीजेपी की तरफ से, ना ही गोंडवाना की तरफ से, मैं लड़ रहा हूँ पूरे किसानों की तरफ से। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से कहता हूँ कि इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके इस आंदोलन को मजबूत बनाएं और अपनी बात को मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचाएँ। ऐसे मेरा आप सभी से निवेदन है और यह मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। धन्यवाद।